राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जया एकादशी की शुभकामना सभी भक्तों को। आज जया एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से, व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आज के दिन व्रत जरूर करें, इसके नियम पालन करें। दशमी के दिन एक टाइम भोजन करें और दोपहर के बाद भोजन ना करें और भगवान का संकल्प करें कि मैं कल को एकादशी का व्रत करूंगी या करूंगा। पूरी श्रद्धा से नाम जाप करें सारा दिन और अगले दिन सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करें, भगवान का व्रत करें और कथा सुनें। सारा दिन किसी की चर्चा चुगली ना करें, भगवान का नाम जाप करें जितना भी हो सके और कथा सुने। सूर्य को जल दें, तिल के दाने, जल का लोटा हाथ में लेकर भगवान की, ठाकुर जी हैं तो उसकी पूजा करें। नहीं, विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर घी का दीप जलाएं, जल का लोटा और तिल लेकर बैठ जाएं और भगवान की कथा सुने। आइए अब कथा शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता और संत आदि उपस्थित थे। उस उत्सव में दौरान गंधर्व गीता गा रहे थे, तो वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक का गंधर्व था, जो बहुत ही मधुर गीत गाता था। माल्यवान नामक का गंधर्व था जो बहुत ही मधुर गीत गाता था। वही गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक की रूपवान नृत्यगान भी थी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। जब इस उत्सव में पुष्यवती और माल्यवान की एक दूसरे पर नजर पड़ी तो दोनों अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे, जिस कारण वह दोनों अपनी लय और ताल में भटक गए, मतलब वो गाना ही भूल गए। प्रेम में एक दूसरे के खो गए। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन दोनों को स्वर्ग से वंचित कर दिया। वंचित होकर पृथ्वी पर पिशाचों सा जीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। इसके बाद माल्यवान पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए अपने कष्ट भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत दुखदायी था, जिस कारण वो दुखी रहने लगे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया और सारा दिन सारी रात वे भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी भूल के लिए पश्चाताप कर रहे थे। इंद्र की वजह से उन दोनों की दंड की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई। भगवान का सिमरन करते करते, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन जया एकादशी का व्रत पूरा किया और रात को भगवान का जागरण किया। इससे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी और इस तरह दोनों को फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तभी से जया एकादशी व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। इसलिए जया एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। हर पाप को नष्ट करने की शक्ति है जया एकादशी के व्रत में। जो भी इस व्रत को करेगा सब पापों से
मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही करुणामयी हैं, इसलिए इन्हें करुणा का सागर कहते हैं। इतना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान की शरण में चला जाए और अपनी गलतियों का पश्चाताप कर ले तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और निर्मल बना देते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान का व्रत जरूर करें और सारा दिन भगवान का, नारायण का नाम जाप करें। जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, जो भी पाप हुए हैं, भगवान सबको नष्ट कर देंगे और निर्मल सी काया बना देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। इसलिए आज की जया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इसका व्रत जरूर करिए और भगवान का नाम जाप करें। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। सभी संत महात्माओं की जय हो। एकादशी मैया की जय हो। कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्रीमन्नारायण जरूर लिख देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।